गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आप लोग को ऑफलाइन क्लास में लिया था यूनिट 3 फिजिकल फिटनेस वेलनेस एंड लाइफ स्टाइल। तो इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक बचा था, आज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। वो टॉपिक था .4 कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं पहले कि ये होता क्या है। कंपोनेंट क्या मीन्स वो चीज़ें, वो टॉपिक जो कि आपको फिटनेस के लिए क्या करता है, इफेक्ट करता है। वो इफेक्ट अच्छा भी हो सकता है और वो इफेक्ट बुरा भी हो सकता है। तो जो इसमें पॉइंट है वो हमारे 5 पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट है कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस और हार्ट एंड लंग्स एंडोरेंस। एंडोरेंस मीन्स क्या होता है, धीरज। कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस मीन्स हृदय धीरज, या इसको हम बोल सकते हैं हार्ट एंड लंग्स एंडोरेंस। मीन्स जो हमारा हार्ट होता है और लंग्स होता है, इसका एंडोरेंस क्या है, इसका धीरज क्या है। जैसे जब हम लोग रनिंग करते हैं तो हमारी जो हार्ट बीट होती है वो बहुत फास्ट चलने लगती है। तो यहाँ पे आपको यही देखा जाता है कि आपका जो लंग्स की कैपेसिटी है, जो हार्ट की कैपेसिटी, वो क्या है। जैसे थोड़ा सा जब आप एक्टिविटी करते हो तो आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है और आप बहुत लंबी सांसें लेने लगते हो, ब्रीदिंग आपकी फास्ट हो जाती है। तो इसी ब्रीदिंग को मीन्स जितना आप लेट से थकेंगे, मीन्स आपका हार्ट बीट नहीं बढ़ेगी, समझ लेना कि आपका कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस बहुत ही अच्छा है। इसको डेवलप करने के लिए डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटी कराई जाती है। अब देखो थोड़ा सा डिटेल इसको समझ लो क्या होता है। इट इज द एबिलिटी टू एक्सरसाइज द इंटायर बॉडी फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मीन्स ये वो एबिलिटी है जिसमें हम अपने बॉडी को एक्सरसाइज के थ्रू उसमें ऐसी चेंजिंग ला देते हैं, ऐसा डेवलपमेंट कर देते हैं उसके अंदर कि हम लंबे समय तक मतलब किसी काम को कर सके जिसमें हमारा जो हार्ट या लंग्स हो वो हमें बाधा उत्पन्न न करे, मीन्स रुकावट उत्पन्न न करे। वो कैपेसिटी जो कि हमारे एंडोरेंस को बढ़ा दे, मीन्स धीरज को बढ़ा दे। धीरज मीन्स समझते हैं, जैसे कि मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ कि धीरज मीन्स होता है जिसे हम बोल सकते हैं धैर्य, कि अभी हमें धैर्य रखना चाहिए। जैसे किसी काम को आप करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं मुझसे ये काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो ये नहीं सोचना है। तो इसका मतलब यही है कि आपकी जो हार्ट बीट है वो कितनी बेहतर काम कर सकती है। वो यदि बेहतर काम नहीं कर रही है तो उसको करने के लिए एक्सरसाइज करना होता है, जिससे कि आपकी हार्ट बीट नॉर्मल रहे, हृदय गति आपकी बहुत फास्ट ना हो, मेंटेन रहे। उसको मेंटेन करने के लिए जो एक्टिविटी की जाती है वही क्या कहलाती है, कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस। ठीक है। इसका मेन रिक्वायरमेंट ये होता है कि आपके जो हार्ट होता है उसको स्ट्रांग बनाना। आप कैसे स्ट्रांग बनाते हो, आपका जो ब्लड है वो कैसे क्लीन रहेगा, आपकी वेसल्स जो होती हैं कितनी स्ट्रांग बन पाएंगी, ये कैसे बन पाएंगी, जैसे जैसे आप एक्टिविटी करोगे तो आपका जैसे हार्ट स्ट्रांग होगा तो ब्लड को भी प्रॉपर वे में पंप करेगा। जब ब्लड आपका प्रॉपर वे में पंप होगा तो आपके बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा प्रॉपर मात्रा में जाएगी और आपको एनर्जी मिलेगी। जैसे एनर्जी मीन्स देखो हम कब थकते हैं, हमें फटीग कब होता है, जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए, ये कि ऑक्सीजन की मात्रा आपके बॉडी में बढ़ जाए, हम डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज करते हैं। जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं किससे रिलेटेड, माइंड में रखिएगा, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फिटनेस के बारे में। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, हार्ट के बारे में, क्योंकि कार्डियो एंडोरेंस के बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं, कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस। तो तुरंत उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, मीन्स उसकी जो मसल्स होती हैं जो हार्ट की और लंग्स की, वो स्ट्रांग होने लगती हैं, फ्लैक्सिबल होने लगती हैं। जैसे स्ट्रांग होंगी वो ज़्यादा वर्क करेंगी और कम थकेंगी। जब कम थकेंगी तो उनका जो फंक्शन है प्रॉपर वे में होता रहेगा और उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, और तभी वो क्या हो जाएगा, अपने वर्क को ईजिली कर पाएगी। अब देखो इसको करने के लिए एक्सरसाइज
आप डेली नहीं कर सकते हो, डेली रूटीन में इस एक्सरसाइज को नहीं रखा जाता। इसमें क्या होता है कि वीक में 2 डेज या 3 डेज मैक्सिमम आपको ये एक्सरसाइज करना होता है, अदर डे अदर एक्टिविटी करनी होती है। बस ये आपको, जैसे इसके लिए कुछ एक्सरसाइज मैं आपको बता दूं, जैसे जंपिंग, स्लोली जंपिंग, लंबी रेस, शटल रन, ये सारी जो एक्टिविटी हैं, जिग जैक रनिंग, ये हमारे हार्ट की जो वीकनेस है उसको दूर करती है और उसमें हमारे कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस को बढ़ाती है, जिससे हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, मैं भी समझ में आया होगा। यदि इसमें कोई डाउट हो तुरंत कमेंट करके आप मुझे बताइएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। मस्कुलर स्ट्रेंथ, शारीरिक ताकत। देखिए इसमें क्या होता है, जो सेकेंड टॉपिक है मस्कुलर स्ट्रेंथ, ये होता है इट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स यू कैन पुट फोर्थ विथ योर मसल्स। मीन्स जब भी हम किसी वर्क को करते हैं तो हमें मसल्स का यूज करना होगा। कोई भी वर्क करेंगे तो उसमें हमारी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। तो यदि हमारी मसल्स कमजोर हैं तो हम किसी वर्क को नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हमारी क्या इफेक्ट करती है फिटनेस को, मसल्स, जो कि यदि उनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं होगा तो हम लोग प्रॉपर अपना वर्क को नहीं कर पाएंगे। यदि प्रॉपर वर्क को नहीं कर पाएंगे तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी कि चेंज होने लगेगी, हम टायर्ड फील करेंगे, हम किसी भी वर्क को करना चाहेंगे तो उसमें हमारा मन नहीं लगेगा। तो इसमें एक अहम रोल अदा करता है कौन सा, मसल्स। मसल्स का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है हमारे फिटनेस के लिए, क्योंकि जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो हमारी दो चीज़ें इसमें ज़्यादा वर्क करती हैं, एक मसल्स और एक बोन। लेकिन मसल से, बोन से भी ज़्यादा इफेक्ट मसल्स पर पड़ता है, क्योंकि बोन तो हमारी सपोर्ट करती है उस वर्क को करने के लिए, लेकिन जो मसल्स होती हैं वो एक्टिव होती हैं। मीन्स संकुचन बोल सकते हैं, सिकुड़ती है और खुलती है, सिकुड़ती है और खुलती है। जब ऐसी एक्टिविटी होती है उसमें हमारा जो मसल्स का बॉन्ड बनता है वो प्रॉपर वे में वर्क करता है। जैसे हमारे मसल्स का बॉन्ड अच्छा बनेगा तो हमारे मसल्स में स्ट्रेंथ आ जाएगी। ठीक है, और इसको हमें डिपेंड करता है वेट पर भी। वेट क्या कर रहा है, वेट को कैसे हम अपने मसल्स पे सप्लाई देंगे, कैसे उसके बॉन्ड को एक साथ मैच कराएंगे, तभी जो हमारी मसल्स होती है उसका स्ट्रेंथ हम लोग बढ़ा पाएंगे इजिली। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक इसमें है मस्कुलर इंडोरेंस। तो चलिए जो अगला टॉपिक है वो है आपका मस्कुलर इंडोरेंस। इसका मतलब होता है मांसपेशी धीरज। इसको हम बोल सकते हैं इट इज द एबिलिटी टू यूज मसल्स। मीन्स वो एबिलिटी जिसको हम अपने मसल्स को यूज करके करते हैं। ये क्या करता है, फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन एंड विदाउट गेटिंग टायर्ड। इसका वर्क ये होता है कि हम जब भी हमारी मसल्स का जो धैर्य होता है वो बना रहेगा तो हम बिना थके अपने कार्य को लंबे समय तक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम क्यों नहीं टायर्ड होंगे, क्यों नहीं थकेंगे, क्योंकि जैसी हमारी मसल्स की धैर्य अच्छी होगी तो हमें, यदि मसल्स हमारी थक भी गई है, फटिग भी हो गया हमारे मसल्स में, तो हमें सपोर्ट करेगी कि नहीं हम अभी और कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। जैसे मैं पिछले क्लास में ही बताया था कि धीरज क्या होता है। मीन्स हम किसी काम को करते हैं तो हमारे माइंड में दो थॉटें चलती हैं, दो सोच आती हैं। एक आती है कि नहीं इस काम को अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, या कोई नहीं हमसे नहीं होगा छोड़ देते हैं। और दूसरा आता है कि नहीं कोई नहीं, कोशिश करते हैं, हो सकता है हो जाए, कंप्लीट हो जाए। मीन्स मान लो आप 5 मिनट्स में कहीं आपको जाना है और वो 5 मिनट्स के रेंज से बाहर बाहर है एरिया, मीन्स आप वहाँ पे कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि आप 5 मिनट्स में जा सकते हो, लेकिन इमरजेंसी है तो आप कोशिश करते हो। सेम कंडीशन यहाँ पर भी मसल्स के धीरज से रिलेटेड है। मीन्स आप कैसे उस मसल्स को सपोर्ट कर रहे हो कि नहीं हम अभी इस वर्क को कर सकते हैं। मीन्स अपनी मसल्स की जो क्षमता है उसको बेहतर बनाना, गुड मस्कुलर एंडोरेंस, जिसको हम क्या कहते हैं कि हमारा जो मस्कुलर एंडोरेंस है बहुत ही बेहतर है, गुड है। हैव फीवर, बैक प्रॉब्लम एंड द
and to better able to rest fatigue than people who lack muscular endurance। जैसे कि हमें फीवर हो जाए, उसको फीवर होने पर हम उस परेशानी से लड़ सकते हैं। तो ये क्या हो गया कि मसल्स का इंड्योरेंस आपका बेहतर है। जैसे थकान की स्थिति में आप किसी वर्क को करते हो, इसको बोला जा सकता है कि आप मस्कुलर एंडोरेंस आपका जो है बहुत बेहतर है, क्योंकि आप थकान की स्थिति में काम कर लेते हो। देखो काम करना बड़ी बात नहीं है। काम जब हम करते हैं उस सिचुएशन में, जब हम पूरी तरह से थक जाते हैं, थकने के बाद जब हम किसी काम को करते हैं तो वो कैसे करते हैं, तभी कर पाते हैं जब आपका मस्कुलर एंडोरेंस अच्छा होगा। मीन्स जो मांसपेशियों में जो धैर्य है वो बेहतर होगा, तभी आप थकान की स्थिति में भी अपने वर्क को कर सकते हो। नहीं तो कुछ लोग क्या होता है, जैसे थक जाएंगे तुरंत उस वर्क को छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि मुझसे नहीं होगा। तो इसका मतलब कि जो उनका मस्कुलर एंडोरेंस है वो बेहतर नहीं है। तो इन सारी बातों को हमें ध्यान रखना होता है। अब देखो इसका यूज़ कहाँ पर होता है। जैसे मान लो आप लिफ्ट करते हो, किसी वेट को ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हो, तो क्या होता है, आपकी मसल्स एक्टिव हो जाती हैं। जैसे मसल्स एक्टिव होती हैं, मीन्स आप जैसे डंबल को ले लो, डंबल को जब लेते हो और आप ऊपर की तरफ रेस करते हो अपने हैंड को, तो आपकी जो बाइसेप और ट्राइसेप की जो मसल्स होती हैं वो वर्क करती हैं। मीन्स बाइसेप और ट्राइसेप की जो मसल्स है वो धैर्य दिखाती हैं, किसमें, मस्कुलर एंडोरेंस। मीन्स को वो मस्कुलर में अपनी धैर्य दिखाती हैं, मांसपेशियां अपना धैर्य दिखाती हैं, जिसके थ्रू ही आप उसको ज़्यादा टाइम तक कर सकते हो। जैसे मान लो आपकी कैपेसिटी 10 टाइम डंबल करने की है और आप 10 टाइम ना करके आप 12 टाइम, 13 टाइम, 15 टाइम करते हो, तो ये कैसे कर पाते हो, ये इंडोरेंस सॉरी मस्कुलर इंडोरेंस का ही इफेक्ट है। मीन्स आपकी उस एरिया में उस मसल्स की जो मस्कुलर इंडोरेंस है वो बेहतरीन है, जिसके वजह से ही आप एक्टिविटी को कर पा रहे हो। ये हमारे फिटनेस को बनाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। जैसे हम एक और ले सकते हैं एग्जांपल में, सीटअप। सीटअप क्या करते हैं, मीन्स हम अपने हैंड पर और लेग का टो और हैंड का पाम दोनों सपोर्ट में रखते हैं फर्श पे, और अपने बॉडी को नीचे की तरफ ले जाते हैं और हैंड के हेल्प से ऊपर की तरफ फिर लाते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारी जो शोल्डर की मांसपेशियां हैं वो वर्क करती है। अब यहाँ पे जितना आपका मसल्स एंडोरेंस शोल्डर की बेहतर होगी, उतना ही आप डिप्स या सीटअप लगा सकते हो। इससे क्या होता है कि करेक्टली टू यूज फॉर फिटनेस टेस्टिंग, इससे आपका जो फिटनेस टेस्ट है वो इजीली किया जा सकता है। सीटअप हो गया, चिनअप हो गया, क्योंकि जब चिनअप भी हम करते हैं तो अपने हैंड से पकड़ते हैं ग्रिप को और अपने बॉडी को ऊपर की तरफ ले जाते हैं। जैसे ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो हमारी मांसपेशियां वर्क करती हैं, और एक ऐसा टाइम आता है कि आप एक भी नहीं कर पाते और आप चिनअप से उतर जाते हो। ऐसा होता है आपके साथ। तो ये सारी जो एक्टिविटियां हैं वही क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं हमारे इस इंड्योरेंस को, मस्कुलर इंड्योरेंस को बेहतर बनाने में जो हेल्प करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए फ्लेक्सिबिलिटी आप सब बहुत इजीली आसानी से जानते होंगे। इट इज द एबिलिटी टू यूज योर ज्वाइंट्स फुल्ली। मीन्स अपने ज्वाइंट्स को, अपने जोड़ को मैक्सिमम रेंज तक फैलाते हैं। ये आपको क्लियर है, मीन्स मैक्सिमम रेंज तक फैलाते हैं, जहाँ तक आप फैला सकते हैं, तो वहाँ का जो एरिया होता है वो फ्लेक्सिबल हो जाता है। देखो जब भी हम कोई मूवमेंट करते हैं तो वो मूवमेंट हमारे ज्वाइंट के थ्रू ही होता है, इसलिए इसमें इंक्लूड किया जाता है कि आपका जो ज्वाइंट होता है वही फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि हम तो फोल्ड होंगे ज्वाइंट से ही, जोड़ से ही फोल्ड हो जाएंगे कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो मेनली फ्लेक्सिबल आपकी ज्वाइंट होती है। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत ही बेहतरीन इफेक्ट है, क्योंकि आपके अंदर जितनी फ्लेक्सिबिलिटी होगी उतना ही आप किसी वर्क को आसानी से कर पाएंगे और फास्टली कर पाएंगे। यदि आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जैसे आप मान लो क्रिकेट खेल रहे हो, जैसे क्रिकेट खेल रहे हो, किसी बैट्समैन ने बॉल को हिट किया और बॉल
ग्राउंड को पकड़ के जा रही है और आपकी हाइट लंबी है या आप फील्डर हो, आप लगे हो, तो वहाँ पे क्या करना होता है, इमीडिएट अपने उसकी बॉल को रोकना होता है। जितना आपका फ्लेक्सिबिलिटी जितनी अच्छी होगी उतना ही फास्टली आप क्या कर पाओगे, उस बॉल को डाउन होकर रोक लोगे। लेकिन आप में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो आपको फोल्ड होने में टाइम लगेगा और उसी कंडीशन में सेकेंडों में वो बॉल आपसे बाहर निकल जाएगी, आपके अंडर में नहीं आ पाएगी। तो देखो यहाँ पर क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी का यूज हुआ, मीन्स आपकी फ्लेक्सिबिलिटी यदि बेहतर होती तो शायद आप उस वर्क को बेहतर कर पाते जो आप फिलहाल कर रहे हो। ठीक है, अब जैसे देखो फिटनेस की हम लोग बात कर रहे हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो कि हमारे फिटनेस को बेहतर बनाते हैं और डिस्टर्ब करते हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जैसे मान लो कोई आपका एक्सीडेंट हो गया और आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है, तो जब फ्लेक्सिबल हमारी बॉडी होती है तो हमारा फ्रैक्चर कम होता है, फ्रैक्चर होने का जो चांसेस है वो कम हो जाता है। और यदि आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है तो फ्रैक्चर होने का चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि जब हम किसी दुर्घटना का शिकार होते हैं, जब हमसे कोई दुर्घटना हमारे अंदर हो जाती है हमारे साथ, तो हमारी बोन ज़्यादा क्या होती हैं, इफेक्टिव होती है वहाँ पे। जैसे हमारी बोन सख्त हो जाएंगी, हार्ड हो जाएंगी, तुरंत उस पर प्रेशर आएगा और वो ब्रेक हो जाएगी। लेकिन जैसे फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर है, जब उस पर प्रेशर आएगा तो वो लचक जाएगी, मीन्स उस प्रेशर को झेल जाएगी। जैसे आप कैच करते हो, जब कैच करते हो बॉल को तो आप क्या करते हो, बॉल को कैच करते हो सामने पीछे की तरफ खींचते हो अपने हाथ को, क्यों खींचते हो, क्योंकि वहां पे भी आप अपने आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हो। जैसे आपके अंडर में बॉल आती है और पीछे की तरफ आप ले लेते हो तो जो उसका प्रेशर है वो कम हो जाता है और आपको चोट नहीं लगती। सेम कंडीशन हमारे बोन के साथ होता है, जैसे हमारी बोन फ्लेक्सिबल होती है, आप पर जब प्रेशर आता है उस बोन पर और जैसे थोड़ा सा भी वो बोन पीछे की तरफ लचक पाती है तो उस पर तुरंत उसका प्रेशर कम हो जाता है और वो बोन फ्रैक्चर नहीं होती है। ये बारीकी समझिएगा, मैं बॉल को और बोन्स को कनेक्ट करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मीन्स जैसे आप बॉल को कैच करते हो और करने के बाद अपने हैंड को पीछे की तरफ खींचते हो, महसूस करना कि आप लोग ऐसे करते हो, जैसे खींचते हो पीछे की तरफ, इसका मतलब कि जो प्रेशर आ रहा था आपके बॉल के थ्रू आपके हैंड पर वो कम हो गया और आपको चोट नहीं लगेगी। सेम कंडीशन हमारे बोन के साथ भी होगा। मीन्स जैसे हमारे ऊपर कोई ऑब्जेक्ट से प्रेशर आता है हमारे बोन्स पर, तुरंत हमारी बोन जो फ्लेक्सिबल होती है तो वो लचक जाती है। मीन्स जैसे आगे से प्रेशर आया तो पीछे की तरफ थोड़ी शिफ्ट हो जाएगी बोन, जैसे शिफ्ट होगी तो उसका जो वेट है वो कम आएगा आपके बोन्स पे और फ्रैक्चर नहीं होगी। लेकिन वही फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो बिल्कुल वो उसमें लचक नहीं होगा, बिल्कुल वो पीछे की तरफ नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि शिफ्ट हो जाएगा कहीं पर। लचकता ही आपके काम आएगी, लचक जिसको हम फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी आपके बॉडी में बेहतर है तो आप वर्क को बेहतर कर सकते हो। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारी बॉडी कंपोजिशन, बॉडी कंपोनेंट, ये लास्ट टॉपिक है तो हम इसके बारे में बात करते हैं। देखो बॉडी कंपोनेंट होता क्या है, इसका मतलब होता है शरीर की संरचना, मीन्स जो आपके स्ट्रक्चर होता है आपके बॉडी का, उसी के बारे में हम लोग को जानना है कि स्ट्रक्चर क्या होता है और कितना हमें इफेक्ट करता है हमारे फिटनेस को बनाने में या बिगाड़ने में। यदि हम बात करें फिटनेस बनाने के लिए तो जो हमारा ये होता क्या है, चाहिए पहले बॉडी कंपोजिशन होता क्या है। इट इज द परसेंटेज ऑफ बॉडी वेट दैट इज फैट कंपेयर टू अदर बॉडी टिश्यू सच एज बोन एंड मसल्स। मीन्स जब हमारा वेट, मीन्स हमारे टिश्यू ऊतक जिसको बोलते हैं, बोन और मसल्स, इन तीनों को बैलेंस करके जब हम काम करते हैं या बैलेंस करके हमारे बॉडी में वर्क होता है तो हमारी बॉडी कंपोनेंट हमारे फिटनेस के लिए बेहतर होती है। लेकिन जैसे इन तीनों में से अनबैलेंस हो जाएगा कोई भी तो आपकी बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगी और आप फिट नहीं रह पाओगे। अब यदि हम फिट रहने की बात करें तो क्या होता है, जैसे मान लो हम प्रॉपर वे में डाइट नहीं ले रहे हैं, अच्छी डाइट हम नहीं ले रहे हैं, तो हमारी मसल्स क्या हो जाएंगी, वीक होंगी। क्योंकि जब हम प्रॉपर वे में डाइट नहीं ले रहे हैं
तो हमारे जो मसल्स में जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी। जब वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी तो आप क्या कर पाओगे? आप अपने मसल्स को अच्छा स्ट्रेंथ नहीं दे पाओगे, और मसल्स का स्ट्रेंथ अच्छा नहीं होगा तो आपके बोन और मसल्स में जो कोऑर्डिनेशन है वो खराब हो जाएगा। मीन्स जो मसल्स बोन को पकड़ी हुई है तो वो सही वे में नहीं पकड़, मीन्स बोन और जो है कि मसल्स का जो कोऑर्डिनेशन है वो बेहतर नहीं हो पाएगा। जब कोऑर्डिनेशन बेहतर नहीं हो पाएगा तो वो प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर पाएगी। जैसे आप मान लो बीमार हो, आपकी तबीयत सही नहीं है और मैं अभी आपको रनिंग कराऊं, ठीक है, तो क्या आप अपना 100% दे पाओगे? नहीं दे पाओगे ना। तो सेम कंडीशन हमारे मसल्स और बोन के साथ होता है। जैसे इसमें से दोनों में से कोई एक डिस्टर्ब हो जाएगी, वो बोन हो या मसल्स हो, तो उसका जो कोऑर्डिनेशन है, जो उसका तालमेल है वो प्रॉपर नहीं बन पाएगा। जैसे उसका तालमेल नहीं बनेगा वो अपना वर्क प्रॉपर नहीं करेगी, और धीरे धीरे उसके बीच में जो बॉन्ड होता है वो डिस्टेंस पे चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे, और उनमें तालमेल नहीं होता। जैसे आप देखो, आप सिंपल इसको ऐड मत करना, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि जैसे आपकी किसी से दोस्ती अच्छी है, लेकिन कोई थर्ड बंदा आपके बीच में ये बोल दे कि नहीं वो आपके लिए ऐसा बोल रहा था, और फिर उससे भी जाकर बोले कि नहीं ये आपके लिए ऐसा बोल रहा था, आपकी बुराई कर रहा था, तो अब क्या हो जाएगा? आपके जो बीच का जो रिलेशन है वो खराब होने लगेगा, और आप दोनों अपने मन की बात एक दूसरे से शेयर नहीं कर पाओगे। जैसे अपने मन की बात नहीं शेयर करोगे तो वो भी आपके बारे में, जो थर्ड सेकंड बंदा है, वो सोचेगा कि देखो मेरे साथ ये ऐसा कर रहा है, और आप भी उसके बारे में सोचोगे कि वो मेरे बारे में ऐसे कर रहा है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, आप में दोनों में डिस्टेंस आ जाएगा, मीन्स आपका जो तालमेल है वो खराब हो जाएगा। तो सेम कंडीशन ये हमारी फिजिकल एक्टिविटी के साथ भी होता है। जैसे हमारे दो कंपोनेंट में उनमें तालमेल नहीं बैठेगा, मीन्स उनका रिलेशन अच्छा नहीं होगा, तो वो अपना वर्क नहीं करेंगे। अब इन दोनों का रिलेशन से क्या मतलब है, कैसे इनका रिलेशन बेहतर होगा? मीन्स जब हम अपने बोन और मसल्स की प्रॉपर एक्टिविटी करेंगे जिसमें हमारी बोन भी अच्छी सिचुएशन में आ जाए और हमारी मसल्स भी अच्छी सिचुएशन में आ जाए, जब दोनों बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ वर्क करेंगे तो उसका इफेक्ट अच्छा होगा। लेकिन जैसे वो प्रॉपर वे में नहीं करेंगे वर्क तो उसका इफेक्ट बेहतर नहीं होगा। जैसे यदि हम बात करें कि हमारा वेट बढ़ जाता है, क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि हम बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, और यदि लेते भी हैं तो जितनी कैलोरी हम एनर्जी ले रहे हैं उतनी कैलोरी को रिड्यूस नहीं कर रहे हैं। रिड्यूस का मतलब कि हम जितना खाना खा रहे हैं, जितनी एनर्जी हम ले रहे हैं उतना हमें रिड्यूस भी करना है, तभी हमारे बॉडी में स्ट्रेंथ मिलेगा। ऐसा नहीं कि हम खाए जा रहे हैं, हमारी बॉडी फैली जा रही है और हमें स्ट्रेंथ मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज ए बैड थिंकिंग, ये अच्छी सोच नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं ये अच्छी सोच नहीं है। जब आप किसी डाइट को लेते हो और प्रॉपर उतनी एनर्जी को रिड्यूस करते हो और फिर एनर्जी को लेते हो, तभी आपकी मसल्स ग्रोथ करेगी और उसमें स्ट्रेंथ आता है। ऐसा नहीं कि खाए जा रहे हो, कोई वर्क नहीं कर रहे हो तो आपके बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं है, ये नहीं है। तो आपको जितना डाइट लेना है उतना उसमें रिड्यूस भी करना है उतनी कैलोरी को, ताकि वो कैलोरी जैसे बाहर आती है। तो क्यों आती है? क्योंकि आप उस मसल से वर्क लेते हो, काम लेते हो, और मसल्स को वर्क करके आप क्या देते हो, एक अलग तरह की एनर्जी देते हो, और जो एनर्जी आपको एनर्जी देने के फॉर्म में थी वो कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, आपकी मसल्स एनर्जी में। लेकिन ऐसे क्या लेते हो, आप एनर्जी लेते हो, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब क्या है, हमारे मसल्स को सपोर्ट करने के लिए आते हैं हमारी बॉडी में। लेकिन जब उसका हम यूज ही नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो बेकार हो जाएगा, वो स्टोर हो जाएगा, और वही हमारा फैट का रूप धारण कर लेता है, फैट बनाता है। जैसे प्रोटीन, प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन ही बेसिकली हमारे टिश्यू को प्रिपेयर करने के लिए होते हैं, उसको प्रिपेयर करते हैं किसी वर्क के लिए। और यदि कहीं डैमेज है हमारा टिश्यू या ऊतक तो उसको लोग रिपेयर करता है। तो जब हम उसका यूज ही नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। जैसे हम लोग ब्लड की बात कर ले, ब्लड क्या होता है? ब्लड हमारे बॉडी में हर 6 मंथ पे वो खराब हो जाता है, ठीक है, वो डेड होकर हमारे बॉडी से बाहर आ जाता है। लेकिन जैसे हम ब्लड डोनेट करते हैं तो क्या होता है, हमारे बॉडी में फास्टली ब्लड के जो से ब्लड है वो बनने लगता है,
थोड़ी सी वीकनेस होती है जरूर, लेकिन नया ब्लड आता है और आपका ब्लड वो फिल्टर हो जाता है। इसीलिए डॉक्टर भी आपको सजेस्ट करते हैं कि आपके ब्लड को हमेशा आप यदि डोनेट कर सकते हो तो डोनेट करना चाहिए, क्योंकि ब्लड एक लिमिट टाइम तक डेड हो जाता है। तो इसी तरह से जो हमारे बॉडी में यदि कोई चीज़ें स्टोर हो रही हैं तो उसका कोई यूज़ नहीं है, उसको यूज़ करो, जितना यूज़ करोगे उतना ही आपके बॉडी के लिए बेनिफिशियल होगा। तो इसमें यही बताया गया है। अब मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में अब आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आपको एक काम करना है, इसका आप नोट्स बनाएंगे। मैं बोला था कि आपका नोट्स मैं चेक करूंगा, तो ऐसा ना हो कि जो है कि आप लोग लास्ट टाइम में ना बनाए, आपको दिक्कत हो, क्योंकि देखिए बनाएंगे तो आपको बेनिफिट है, मुझे नहीं। हाँ, यदि इसमें कोई डाउट होती है तो आप लोग मुझे फ़ोन करके भी मुझसे डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि कोई भी डाउट होता है तुरंत आप मुझसे कंसल्ट करो, मैं उसको सॉल्व करूँगा। बिल्कुल हिचकिचाना नहीं है, जहाँ भी कोई दिक्कत होती है आप मुझसे बात करो, ठीक है, हो जाएगा। चलो, तो आप इस चैप्टर का भी क्वेश्चन आंसर राइट करेंगे, मैं ऑफलाइन क्लास में बताया था आप लोग को, तो ध्यान रखिएगा। और चलिए, मैं नेक्स्ट डे एक नेक्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा और उसमें सारी डिटेल बताऊंगा। पहले बता दूंगा कि कौन सा चैप्टर मुझे पढ़ाना है आपको। तो चलिए देखिए, इस वीडियो को कम से कम 2 बार आप देखिएगा, 2 बार देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। 2 बार देखिएगा, जैसे जैसे बात को रिपीट, देखो इसमें जो YouTube एक ऐसा माध्यम है जिस पे आप सुनते हो एक बार में समझ में तो आएगा लेकिन भूल जाओगे, लेकिन जैसे इसको दूसरी बार सुन लोगे, इस ऑडियो को समझ लोगे, तो कभी आप भूलोगे नहीं। तो इसको जरूर माइंड में रखना। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।